हम लोगों को जानकारी मिली कि एमजीएम के एक हिस्से की छत गिर गई। यहाँ मैं आया तो मैंने देखा कि जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खासकर के विमल बैठा ये लोग हैं, ये लोग लगे थे कि मलबे में जो फंसे उनको हम निकालें। लोगों ने निकाला भी। उनके हिसाब से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब उसके बाद प्रशासन आया है, प्रशासन मलबा हटा रहा है, देख रहा है। और इस घटना से एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था का पोल खुल गई है। लंबे समय से जो भी यहाँ आता है सब कहता है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, भवन जर्जर हो गया और आगे बड़ा हादसा न हो, इसको देखना चाहिए। भवन निर्माण विभाग ने क्या सलाह दिया है यहाँ के बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग की मजबूती के लिए क्या प्रयास किया भवन निर्माण विभाग ने। यहाँ तो टेंडर हो जाता है और डिमांड जाता है, 2 साल 3 साल लगता है उसको शुरू होने में। और अभी जो भवन है वो कहाँ कब बरसात के समय में ऐसा ही हादसा किस कोने में हो सकता है, यह आशंका भी निर्मूल नहीं है। इसलिए मेरा तो आग्रह होगा कि पूरे बिल्डिंग का जायजा लेकर जहाँ कमजोर है उसको मजबूत बनाइए और नए भवन में इसको शिफ्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। वहाँ सारा विभाग जाए, वहाँ भी अव्यवस्था है, पानी की ही व्यवस्था वहाँ नहीं है, बिल्डिंग बनकर तैयार है, पानी ही नहीं है। ये सरकार 5 काम में से 3 काम करती है, 2 काम छोड़ देती है, अधूरा मुकम्मल नहीं होता है। अब इसमें हम लोग विपक्ष हैं, परंतु हम आरोप नहीं लगाना चाहेंगे। ये आरोप का समय नहीं है, ये संवेदना का समय है। मुझे लगता है खुद ही सरकार के मंत्री, सचिव, मुख्यमंत्री अपने आईना में झांकेंगे, देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है और उनकी संवेदना होगी तो ठीक कराएंगे। लीपापोती नहीं करें हरगिज। अभी से प्रशासन लग जाएगा कहने में कि नहीं एक ही आदमी घायल है, एक महिला घायल है, जबकि यहाँ जिन्होंने निकाला है उन्होंने देखा है कि 4 लोग बुरी तरह से मलबा में दबे हुए हैं। लोग कहना है कि एक लोग अभी भी मलबा के भीतर में हैं। अब ये निकल जाए सब लोग सुरक्षित, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी चोट कितनी गंभीर है और कोई कैजुअलिटी होती है कि नहीं होती है, ये देखना है। और प्रशासन को भी सावधानी से काम लेना चाहिए और कुछ भी छिपाए नहीं। वो छिपाने की कोशिश करेंगे उनकी भर पिटेगी, छिप नहीं पाएगा क्योंकि इतने सामाजिक कार्यकर्ता और मरीज आसपास में हैं। ये जो सही बात है वो सामने आ जाएगी। इसलिए हम लोग का ही आग्रह होगा कि सरकार अपनी भूमिका निभाए तत्परता से और इसके बारे में ठोस विचार करे कि बरसात का मौसम आने वाला है, उसमें और कहीं हादसा न हो जाए। लापरवाही भी है। पुराने स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र ही इसके बगल में सटे हुए है। यहाँ एक समय डीसी को जिम्मेवारी दी गई, डीसी एसटीओ एक इनके लाल साहब थे, उनके ऊपर था, वो पूरा घूमते थे, देखते थे। तो इसमें केवल अस्पताल पर ही जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, पूरा शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है तो इनके कारण से नहीं हुआ है। अब इससे सबक लेकर इस हादसा से बरसात गुजर जाए सुरक्षित तरीके से। भवन निर्माण विभाग आए और वहां फुटिंग पर हर जगह की समीक्षा करे, देखे, सर्वे करे कहाँ कमजोर है और जहाँ कमजोर है वहां तो उसको बंद कर दे, नहीं तो उसको मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। ठीक।